कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहां एक फैसला किसी की जान भी बचा सकता है और किसी की किस्मत भी बदल सकता है। ये कहानी सिर्फ एक ऑटो वाले की नहीं है, ये कहानी है उस इंसानियत की जिसे आज भी जिंदा रहना चाहिए। मैं हूं विकास और आप देख रहे हैं सच के टुकड़े। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ का एक पुराना मोहल्ला, जहां गलियों में चाय की महक, साइकिल की घंटी और बच्चों की आवाजें हर सुबह एक नई शुरुआत का एक संकेत देती है। उसी मोहल्ले की एक तंग गली में एक छोटा सा घर था। टीन की छत, एक लकड़ी का दरवाजा, बाहर खड़ा एक पुराना ऑटो और अंदर एक सच्चा सा परिवार। इस घर का मालिक था श्यामलाल, पेशे से ऑटो ड्राइवर। दिन भर मेहनत करता, मुसाफिर को गंतव्य तक पहुंचाता और शाम को अपने घर लौट आता। घर में उसकी पत्नी थी मीना, जो रोज सुबह सुबह उठकर रसोई में लग जाती थी। बेटी आर्या, जो क्लास 7 की छात्रा थी और डॉक्टर बनने का सपना देखती थी, और बूढ़ी माँ कौशल्या, जिनकी कमर झुकी थी लेकिन आत्मा अब भी मजबूत थी। हर दिन की तरह वो सुबह भी आई। श्यामलाल चाय की चुस्की लेते हुए सोच रहा था, आज कितनी सवारी मिलेगी, पेट का खर्च निकलेगा या नहीं। लेकिन उस दिन उसकी किस्मत उसे एक ऐसी सवारी तक ले जाने वाली थी जिसका अंदाजा उसे बिल्कुल नहीं था। जैसे ही घड़ी के सुबह के 9 बजे थे, मोहल्ले की एक तंग गली में एक चमचमाती कार एक्सयूवी घूमती हुई आती है। ऐसी गाड़ी उस इलाके में किसी ने कभी नहीं देखी थी। गाड़ी से 3 लोग उतरे, सफेद कपड़े, चमकते जूते, चेहरे पर गंभीरता। उन्होंने सीधा श्यामलाल के दरवाजे पर दस्तक दी। श्यामलाल थोड़ा घबरा गया। कौन है आप लोग? एक शख्स ने धीरे से कहा। क्या आप ही श्यामलाल हैं? श्यामलाल ने सिर हिलाया। जी हाँ। दूसरे आदमी ने एक कागज निकाला और बोला, हमें आदेश मिला है कि आपको हमारे साथ चलना है। हमारे साहब और मैडम आपसे मिलना चाहते हैं। मीना घबरा गई। आर्या माँ की साड़ी के पीछे छिप गई और माँ कौशल्या की आंखों में डर उतर आया। श्यामलाल ने हिम्मत जुटाई और कहा, मैं अपना ऑटो लेकर आपके पीछे चलता हूँ। कुछ गड़बड़ लगी तो मैं वापस लौट आऊंगा। श्यामलाल का ऑटो उस एक्सयूवी कार के पीछे पीछे चल पड़ा। रास्ते पर उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। सोच रहा था, क्या कोई गलती हो गई, कोई केस, कोई चालान या फिर कोई गलतफहमी। करीब 20 मिनट बाद वो गाड़ियां एक आलीशान कॉलोनी में पहुंची। ऊंची दीवारें, चौड़े गेट और हर कोठी किसी महल से कम नहीं। एक्सयूवी कार एक बड़े बंगले के सामने रुकी। श्यामलाल ने अपना ऑटो एक किनारे खड़ा किया और थरथराते पैरों से नीचे उतरा। एक नौकर ने दरवाजा खोला और कहा, आइए, साहब और मैडम आपका इंतजार कर रहे हैं। श्यामलाल हॉल में पहुंचा तो आंखें चौंधिया गईं। दीवारों पर विदेशी पेंटिंग, ऊपर झूमर, नीचे मुलायम कारपेट और पुराने चप्पल को देखकर उसे झिझक सी हुई। फिर उसकी नजर गई सोफे पर बैठे 2 लोगों पर। एक पुरुष गहरे चेहरे वाला, गंभीर निगाहों के साथ, और एक महिला जिनके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी। और वो मुस्कान देखकर श्यामलाल की आंखें फैल गईं। वो कांपते होठों से बोला, मैडम आप? महिला ने नम आंखों से उसकी आंखों की ओर देखा और कहा, भैया, अगर उस रात आप न होते तो शायद आज मैं जिंदा न होती। क्या था उस रात का सच? कौन थी वो महिला? और क्या इन अमीर लोगों ने वाकई एक गरीब ऑटो वाले की किस्मत बदल दी? जानिए आगे। अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अपना और अपने शहर का नाम लिखिए, और हाँ, चैनल सच के टुकड़े को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बंगले के हॉल में खड़ा श्यामलाल अब भी समझ नहीं पा रहा था कि क्या हो रहा है। वो महिला मुस्कुरा रही थी, लेकिन उसकी आंखों में एक गहरा एहसास था, कृतज्ञता का। महिला ने श्यामलाल की ओर बढ़कर उसका हाथ पकड़ा और कहा, भैया, उस रात आपने न सिर्फ मेरी जान बचाई बल्कि मुझे इंसानियत पर भरोसा भी वापस दिया। उस वक्त मैं बेहोशी की हालत में थी, लेकिन आपकी आवाज अब भी याद है। बहन जी, जल्दी बैठिए, अस्पताल में ले चलता हूँ। श्यामलाल भावुक हो गया और बोला, मैडम, मैंने तो कुछ खास नहीं किया, बस एक इंसान की मदद की।
तभी पुरुष बोले, आपने जो किया आज के दौर में कोई नहीं करता। आपने बिना नाम जाने बिना कुछ पूछे एक महिला को अस्पताल पहुंचाया। अगर आप उस दिन देरी कर देते तो शायद आज मैं अपनी पत्नी को खो देता। शालिनी मेहता शहर की एक प्रसिद्ध समाज सेवी थी। उस रात वो एक मीटिंग से लौट रही थी जब अचानक उन्हें सीने में तेज दर्द हुआ। गाड़ी थोड़ा दूर खड़ी थी, मोबाइल अंदर छूट गया था। गली सुनसान थी, बारिश तेज थी, वो गिरने ही वाली थी कि तभी सामने से एक पुराना ऑटो आता दिखा। वो ऑटो श्यामलाल का था। उसने बिना कोई सवाल किए बिना 1 रुपए मांगे उन्हें अस्पताल पहुंचाया। कई दिनों तक आईसीयू में रहने के बाद शालिनी ठीक हुई और फिर सीसीटीवी फोटोज से उस ऑटो का नंबर निकाला गया। वो दिन से ही वो दोनों पति पत्नी श्यामलाल को ढूंढ रहे थे। डॉक्टर अजय बोले, हमने आपके मोहल्ले के बारे में पता लगाया। आपकी बेटी आर्या के डॉक्टर बनने के सपने के बारे में भी जाना और हम चाहते हैं कि हम उस सपने को पूरा करने में आपका साथ दें। श्यामलाल की आंखों में आंसू थे। वो बोला, साहब आप बहुत बड़े लोग हैं, मैं तो सिर्फ एक ऑटो वाला हूँ, ना पढ़ा लिखा ना कुछ जानता हूँ। आप क्यों मेरी मदद करना चाहते हैं? शालिनी बोली, क्योंकि भैया आपने इंसानियत दिखाई थी, अब हम भी वही करना चाहते हैं। डॉक्टर अजय ने आगे कहा, हम चाहते हैं कि आप हमारी पर्सनल गाड़ी चलाएं और आपका पूरा परिवार हमारे गेस्ट क्वार्टर में रहे। आपकी बेटी की पढ़ाई, कोचिंग, स्कूल फीस सब हम उठाएंगे और आपकी माँ का इलाज भी हमारे अस्पताल में मुफ्त होगा। श्यामलाल के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो फूट फूट कर रो पड़ा, साहब आपने मेरे सपनों को फिर से जिंदा कर दिया। कुछ ही हफ्तों में सब कुछ बदल गया। श्यामलाल अपने परिवार के साथ उस बंगले के गेस्ट क्वार्टर में रहने लगा। साफ सुथरा कमरा, छोटा सा किचन और एक कोना जो आर्या का स्टडी कॉर्नर बन गया। मीना जो पहले दूसरों के घरों में काम करती थी, अब वो अपने घर में इत्मीनान से चूल्हा जलाती हैं। बूढ़ी माँ कौशल्या अब रोज अस्पताल जाती थी, डॉक्टर की निगरानी में रहती थी और जब जब आसमान की ओर देखती थी उनकी आंखों में बस एक ही दुआ होती थी, भगवान मेरे बेटे को खुश रखना। श्यामलाल हर सुबह डॉक्टर साहब को क्लिनिक छोड़ता, शालिनी मैडम को उनके सामाजिक कार्यों में ले जाता और हर शाम सबसे पहले अपनी बेटी से पूछता, बिटिया आज क्या पढ़ा? आर्या मुस्कुरा कर कहती, पापा आज सीखा कि दिल कैसे धड़कना है और एक दिन मैं भी किसी का दिल बचाऊंगी जैसे आपने किसी की जान बचाई थी। श्यामलाल की आंखें भीग जाती हैं, लेकिन अब वो आंसू दर्द के नहीं संतोष के होते थे। आर्या का दाखिला शहर के सबसे अच्छे स्कूल में हो गया, लेकिन नई जगह, नए माहौल में उसे अपनापन नहीं मिला। कुछ बच्चों ने उसका मजाक उड़ाया, ये झुग्गी से आई है, डॉक्टर कैसे बनेगी? मम्मी कहती हैं ऐसे बच्चों से दूर रहना चाहिए। आर्या चुपचाप सब सहती रही, स्कूल से लौटकर चुप रहती पर पापा से कुछ न कहती। एक रात वो पापा के पास आई और बोली, पापा क्या मैं वापस अपने पुराने स्कूल चली जाऊं? मैं यहाँ फिट नहीं होती। श्यामलाल ने उसकी आंखों में देखा और पहली बार जोर से बोला, बिटिया तू झुकने के लिए नहीं बनी है, तू अपनी मेहनत से उन्हें जवाब देना। याद रख, जो बच्चा अपने सपनों से हार मान ले उससे बड़ा कोई गरीब नहीं होता। अब क्या आर्या अपनी मेहनत से सबको चौंका देगी? क्या श्यामलाल का सपना हकीकत बनेगा? श्यामलाल की डांट उस रात आर्या के दिल में नहीं गहराई तक उतर गई। वो समझ गई कि उसे हार नहीं माननी है। उस दिन के बाद से उसने ठान लिया, अब किसी को जवाब देना है, लेकिन शब्दों से नहीं, अपनी काबिलियत से। अब आर्या हर विषय में अव्वल रहने लगी। वो क्लास में सबसे पहले पहुंचती, टीचर से सवाल पूछती और होमवर्क में कोई कमी नहीं छोड़ती। एक दिन स्कूल में एक भाषण प्रतियोगिता हुई, विषय था सामाजिक सेवा और इंसानियत। बारी आई आर्या की। वो मंच पर पहुंची, माइक पकड़ा और कहा, लोग सोचते हैं कि डॉक्टर बनने के लिए बड़ी फीस चाहिए, बड़ा स्कूल चाहिए, लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ कि सबसे पहले बड़ा दिल चाहिए। मेरे पापा एक साधारण ऑटो ड्राइवर हैं। एक रात उन्होंने बिना कुछ पूछे
बिना कुछ मांगे एक महिला की जान बचाई। वो महिला आज जिंदा है और मैं आज इस मंच पर खड़ी हूँ सिर्फ इसलिए क्योंकि मेरे पापा ने इंसानियत दिखाई। मेरे पापा ने मुझे सिखाया अगर किसी की मदद कर सको तो पीछे मत हटना। और आज मैं गर्व से कहती हूँ कि मैं उसी ऑटो वाले की बेटी हूँ। पूरे हॉल में तालियां गूंज उठी। डॉक्टर अजय और शालिनी मेहता भी वहीं बैठे थे। उनकी आंखों में आंसू थे। समय बीतता गया। आर्या ने क्लास 10 में टॉप किया, फिर 12वीं में मेडिकल की तैयारी में जुट गई। हर दिन घंटों पढ़ाई करती, टेस्ट देती, खुद को साबित करती। आखिरकार आया मेडिकल एंट्रेंस रिजल्ट। आर्या ने शहर में टॉप किया था। श्यामलाल की आंखों में खुशी के आंसू थम नहीं रहे थे। वो बोला, बिटिया तूने मेरा सपना पूरा नहीं किया, तूने मुझे जीते जी जन्नत दिखा दी है। कुछ महीने बाद एक बड़ा सामाजिक मंच लगा, असाधारण आम लोग, जहां उन लोगों को सम्मानित किया जाता है जिन्होंने दूसरे की जिंदगी में बदलाव लाया। मंच पर बुलाया गया। श्यामलाल और आर्या को साफ साफ लाउड स्पीकर पर ऐलान हुआ, एक पिता जिसने सिर्फ एक महिला की जान नहीं बचाई बल्कि उस महिला के जरिए अपनी बेटी की जिंदगी बदल दी। पेश है श्यामलाल और उनकी बेटी डॉक्टर आर्या। तालियों की गूंज में मंच हिल उठा। श्यामलाल कांपती आवाज में बोला, मैं कोई बड़ा आदमी नहीं हूँ, बस उस रात एक इंसान को गिरते देखा और उसे उठाकर अस्पताल ले गया। मैंने इंसानियत निभाई थी और आज मेरी बेटी डॉक्टर बन रही है। इससे बड़ा इनाम क्या होगा मेरे लिए। फिर आर्या माइक पर आ गई और कहा, अगर मेरे पापा ने उस रात कुछ मांग लिया होता तो शायद मैं आज यहाँ न खड़ी होती। उन्होंने बिना कोई उम्मीद लगाए मदद की और इसी इंसानियत ने मेरे पूरे जिंदगी बदल दी। कभी कभी एक छोटी सी मदद, एक छोटा सा फैसला किसी की पूरी जिंदगी की दिशा बदल सकता है। श्यामलाल ने उस रात ना कोई नाम पूछा, ना कोई पैसा मांगा, बस एक इंसान की जान बचाई। आज उसकी वही इंसानियत उसके पूरे परिवार को रोशनी में ले आई है। अगर आप उस रात श्यामलाल की जगह होते, क्या आपको बिना कुछ पूछे किसी की जान बचाते? कमेंट में जरूर बताइए। और अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई हो तो फिर अभी वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अपना और अपने शहर का नाम लिखें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल सच के टुकड़े को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली कहानी में एक नए किरदार, एक नई सीख के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।